आज हम संस्कृत चैप्टर नंबर 1 समर्चनम, ये जो चैप्टर है वो वेदों से लिया गया है। उसमें कुछ 6 श्लोक जो है वो दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का। द वेदास आर द ऑथेंटिक एंड ऑथोरेटिव बुक्स ऑफ द एंसेंट इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजियन। यहाँ पे जो है वो वेदा, हमारे बहुत सारे वेद है संस्कृत में जो है वो ऑथेंटिक भी है एंड ऑथोरेटिव बुक्स जो है वो भी है। एंड वो एंसेंट इंडियन सोसाइटी और रिलीजन जो है उसमें सब दिया गया है। तो हमारे मेन 4 वेदा है। उसमें फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेदा, थर्ड है सामवेदा एंड फोर्थ है अथर्ववेदा। द वर्षिस ऑफ द वेदास आर कॉल्ड मंत्रास। जो वेदों में जो वर्षिस जो बोलते हैं उसको ही हम श्लोक और मंत्र भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको वर्षिस एक नया वर्ड है, बट उसको ही हम मंत्र यानी श्लोक भी बोलते हैं। इन द वेदा मंत्रास देर इज समथिंग, देर इज समटाइम्स इनकेंटेशन मीन्स के हाइम्स ऑफ प्रेज। यहाँ पे जो है वेदों में बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए गए होते हैं। जो कुछ कुछ मंत्र जो है वो भजन के रूप में भी होते हैं और कुछ मंत्र जो है वो प्रार्थना के यानी कि प्रेज के रूप में भी होते हैं। एंड समटाइम्स प्रेयर यानी कि प्रेयर के रूप में होते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर जो है वो वंदना सीखी थी 8th स्टैंडर्ड में, वैसे ही यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे ही श्लोक दिए गए हैं। Sometimes there is a description of the somebody and sometimes deep philosophical ideas। ये जो दिए गए मंत्र है उसके अंदर कभी कभी आपको डीप डिस्क्रिप्शन जो है वो दिए जाते हैं एंड somebody यानी कि किसी और के। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे वेदों में देखें तो देवी देवताओं के भी डिस्क्रिप्शन है। हमें कैसे पता कि श्री कृष्ण कैसे दिखते थे, शिव जी कैसे दिखते थे, बट ये जो है वो कहाँ से आए? तो ये सब वेदों में लिखा गया है कि राम भगवान का पहरवेश कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, शिव जी कैसे दिखते हैं, सबका वाहन क्या है, वैसा सब डिस्क्रिप्शन जो है वो मंत्र में ही दिया गया है। एंड जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जो है वो भी हमें वेदों से ही मिला है। इन प्रेजेंट लेसन ओनली 3 मंत्रास ऑफ इनकेंटेशन, यानी कि यहाँ पे जो 3 श्लोक दिए गए हैं वो देवी देवताओं के नाम पे। यहाँ पे फर्स्ट 2 जो है वो अग्नि और जो थर्ड 1 है वो शिव जी के ऊपर दिया गया है। यहाँ पे प्रेयर एंड वर्शिप हैव बीन इंक्लूडेड, और उसी श्लोक में हम उनको प्रेयर भी कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। इंस्पायर्ड बाय द वेदास एक्सेट्रा, यहाँ पे जो वेदा है वो जो है वो समझाए गए हैं। मैनी हाइम्स एंड प्रेयर्स हैव बीन कंपोज इन अ डिफरेंट मीटर्स। यहाँ पे बहुत सारे प्रेयर्स और भजन जो है वो कंपोज किए गए हैं, बट उनका जो मीटर है वो डिफरेंट है। विच हैव बीन प्रिजर्व्ड इन ह्यूमन माइंड एंड रीच्ड अस। और ये जो है वो हमारा यानी ये जो मंत्र जो है वो मीटर के हिसाब से हमें हमारे माइंड में भी जल्दी पहुंचता है और हमें जल्दी से समझ में भी आता है, और इसी के हिसाब से हम उसको अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। प्रेजेंटेड हियर आर 3 सच हाइम्स एंड प्रेज। यहाँ पे 3 जो है वो भजन और यानी कि प्रेज के रूप में दिए गए हैं। वी हैव द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग एन इन्वोकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पे यही हमारा जो ट्रेडिशन है, हम जैसे भी कोई भी सत्यनारायण की कथा है या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पूजा करवाते हैं। उसमें जो है वो श्लोक बोले जाते हैं। जैसे कि श्री गणेश जो है वो उसकी पूजा की जाती है और श्लोक बोले, वैसे ही हर एक चैप्टर जो है वो शुरुआत यहाँ पे संस्कृत है, इसीलिए यहाँ पे भी आपका प्रेज यानी कि प्रेयर से ही शुरुआत होती है। विथ दैट इन माइंड लेट अस बिगिन अवर लर्निंग ऑफ संस्कृत विथ एन इन्वोकेशन। इसीलिए जो है वो यहाँ पे फर्स्ट श्लोक आपको दिया गया है। यहाँ पे वैदिकम जो है वो लिखा गया है। वैदिकम यानी कि ये वेदों से लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे वैदिकम जो है वो सब टाइटल दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट श्लोक है। पहले आपको मैं हर एक जो है वो संस्कृत वर्ड का इंग्लिश मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद जो है वो आपको साथ में हिंदी और संस्कृत दोनों समझाऊंगी। ओके। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातम। फर्स्ट श्लोक जो है पुरोहितम यानी फैमिली प्रीस्ट, ऋत्विजम मीन्स द ऑफिसिएटिंग प्रीस्ट एट अ सेक्रीफाइस, एंड होतारम इसका मीनिंग होता है ऑब्लेशंस
एंड रत्नधातम मीन्स हु वेयर्स जेम्स, जितने रत्न धारण किए हुए वैसे देव। इले मीन्स आई प्रेज टू, यानी आई प्रे। तो यहाँ पे जो है आई प्रे टू अग्नि, अग्नि मीन्स फायर गॉड। तो हम यहाँ पे जो प्रेयर है वो फायर गॉड के लिए की गई है। ओ फायर गॉड द प्रिसेप्टर ऑफ द सेक्रीफाइस, कि जिसको हम सेक्रीफाइस का देव जो है वो भी सेक्रीफाइस ऑफ गॉड भी बोला जाता है। द डेटी ल्यूमिनियस ओइंग टू द डिवाइन लाइट, कि आपसे ही ये पूरा जो है जगत जो है वो प्रकाशमान, ल्यूमिनियस यानी कि प्रकाशमान है। द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस, इसीलिए जो है फायर गॉड को ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस भी कहा गया है। द वन ऑफरिंग ऑब्लेशन एंड वियरिंग जेम्स, जो हमें ऑब्लेशन ऑफर करते हैं एंड जिन्होंने रत्न धारण किए गए हैं वैसे देव। ऑब्लेशन यानी कि होतारियम, यानी कि हम जो यज्ञ में होम करते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो यज्ञ में है जो अग्नि देव की भी पूजा की जाती है। इसीलिए यहाँ फर्स्ट श्लोक जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है और यहाँ पे अग्निदेव की प्रार्थना जो है वो की गई है। सेकंड नंबर है अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे हृद्यताम इदम अहम अनुतात् सत्यम उपेमी। तो यहाँ पे सेकंड नंबर श्लोक जो है वो भी अग्निदेव के ऊपर ही लिखा गया है। ओ फायर गॉड, व्रतपते अग्नि मीन्स ओ फायर गॉड, व्रतम चरिष्यामि आई शैल ऑब्जर्व योर वो, यानी कि एक प्रतिज्ञा बोलते हैं वो। एंड शक्यम आई शुड बी एबल, एंड ततमेव टू मी राध्यता मीन्स लेट इट बी मेड सक्सेसफुल, कि हमें आप जो है वो सक्सेस प्राप्त कराए। देन अनुतात मीन्स फ्रॉम फॉल्सहुड, एंड सत्यम मीन्स टू ट्रूथ, उपेमी आई अप्रोच और गो। तो ये मीनिंग थे। ओ फायर गॉड द लॉर्ड ऑफ वो, हे अग्निदेव आपको प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कि वो यानी कि प्रतिज्ञा का देव भी माना जाता है। आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा कि सब दिए के ऊपर हाथ रख के प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये जो है फायर गॉड वो प्रतिज्ञा लेने के लिए भी वो लॉर्ड ऑफ वो भी बोला जाता है। आई विल ऑब्जर्व योर वो, कि मैं आपका जो है आपकी प्रतिज्ञा करता हूँ। लेट इट वो बी मेड सक्सेसफुल सो दैट, कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हमेशा सफल बनूँ, किस बात के लिए, सो दैट आई शैल गो टोवर्ड द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड, कि मैं जो फॉल्सहुड है उसको छोड़ के मैं सच्चाई के राह पर ही चलूँ। तो यहाँ पे फायर गॉड को बोला गया है कि हे फायर गॉड, मैं आपकी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हमेशा सत्य का ही राह चुनूँगा और जो झूठ का राह जो है वो कभी नहीं चुनूँगा। थर्ड श्लोक है नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो यहाँ पे है संभवाय, फ्रॉम whom welfare happiness is born, मयो भवाय from whom happiness is born, Shankaraya means one who cause welfare, Mayashkaraya who causes happiness, and Shiv Tarai to the one who is a very auspicious, Namaha means salutations। So start करते हैं। Salutation to the one who gives birth to the welfare। तो यहाँ पे जो है शिव जी के लिए प्रेयर किया गया है कि हे प्रभु, कि हम तुम्हारे शरण में आए हैं और आपने ही हमें हमारा जो है जन्म और मृत्यु जो है वो आप ही निश्चित करते हो। हमारा जो है वेलफेयर एंड हैप्पीनेस जो है वो आप ही देते हो, यानी आपने ही हमें जन्म दिया है, आपने ही हमें धन संपत्ति दी है और खुशी भी दी है। सैल्यूटेशन टू द वन हु ब्रिंग्स वेल बीइंग एंड लीड टू द हैप्पीनेस। तो आप ही हमारी धन संपत्ति और हमारा पालन पोषण हारी देव हो और आप ही हमें जो है वो हैप्पी भी दे सकते हो, यानी कि हैप्पी रख सकते हो। सैल्यूटेशन टू द वन हु इज़ द फाइनल ब्लिस एंड हु ब्रिंग्स ग्रेटर वेलफेयर। तो आप ही जो है वो परम सत्य हो, आप ही हमारा फाइनल ब्लिस यानी कि आप ही अंत और आप ही शुरुआत हो और आप ही हमारे ग्रेट वेलफेयर जो है वो भी हो। तो यहाँ पे नमस्कार किया गया है शंकर भगवान को और कि कहा गया है कि आप ही हमारे पालनहार हो और आप ही हमारे तारनहार भी हो। अभी नेक्स्ट है
लौकिकम। लौकिकम जो है वो शब्द जो है मीन्स बिलोंगिंग मॉर्टल वर्ल्ड। लौकिकम का अर्थ होता है मॉर्टल वर्ल्ड। तो यहाँ पे 4 नंबर का श्लोक जो है वो 4 लाइन का है, थोड़ा बड़ा भी है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांगपद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थि ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। तो ये थोड़ा बड़ा है समझने के लिए भी। यहाँ पे जो है फर्स्ट लाइन में ही वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुतः यानी कि ये 4-5 देव के एक साथ नाम, यानी ये 5 देव की हम स्तुति करते हैं, वैसा यहाँ पे फर्स्ट श्लोक में बताया गया है कि विथ डिवाइन प्रेज, दिव्य ही स्तवे ही मीन्स डिवाइन प्रेज, स्तुनवंती यानी कि प्रेज करना, प्रेयर करना, सामगाहा जो सामगाहा यानी कि साम वेद के अंदर जो दिया गया श्लोक वैसे, सांग पद क्रमोपनिषदेहि यानी कि विथ द 6 वर्क्स, यानी कि यहाँ पे जो है साम वेद में 6 नंबर जो है उसका श्लोक यहाँ पे लिया गया है, इसीलिए वो कहा गया है। देन गायंती मीन्स सिंग, यम योगिना टू हुम योगीज ध्यानावस्थि ततत गतेन मीन्स मनसा विथ द माइंड दैट हैज़ रीच द स्टेट ऑफ द मेडिटेशन। यहाँ पे योगी जो होते हैं वो ध्यान क्यों करते हैं, तो वो एक मेडिटेशन का एक स्टेज होता है, वहाँ पहुँचने के लिए करते हैं, वो यहाँ पे स्टेज बताया गया है। पश्यंती मीन्स सी, यश्यांतम मीन्स हुज फाइनल लिमिट के जिसकी कोई फाइनल लिमिट होती है वहाँ तक वो पहुँचते हैं, यानी कि ध्यान की स्थिति। सुरासुर गणाः ग्रुप ऑफ गॉड्स एंड डेमॉन्स, न विदुहु मीन्स डू नॉट नो। तो यहाँ पे तस्मै देवाय टू दैट गॉड, वैसे यहाँ पे सब देवों की स्तुति करी गई है, और यहाँ पे जो है वो योगी कैसे होते हैं उसकी भी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। सैल्यूटेशन टू द गॉड, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो गॉड को प्रणाम किया गया है। हुम ब्रह्मा वरुण इंद्र एंड अदर डेटीज प्रेज विद द डिवाइन, तो मैं आपके शरण में आया हूँ और मैं ब्रह्मा वरुण इंद्र और ये भी सभी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। एक्सीलेंट वर्ड्स विद द यूज ऑफ एक्सीलेंट वर्ड, हुम those who sing the hymns from Samveda sing with the 6 auxiliary part of the Vedas। तो यहाँ पे जो सामवेद के श्लोक बोलकर जो है वो मैं आपको यहाँ पे प्रेज यानी कि आपको प्रणाम करता हूँ। तो कौन कौन से प्रेज बोलते हैं सामवेद के, तो पद पाठ, क्रम पाठ एंड उपनिषद। whom the yogis see with their mind that has reached the stage of the meditation, वैसे योगी जो ध्यान करके अपना जो स्टेज होता है ध्यान का वहाँ तक पहुँचते हैं, यानी मेडिटेशन करते हैं। उस फाइनल लिमिट के जो योगी जो होते हैं वो ध्यान करके आपको प्राप्त करते हैं, उसकी फाइनल लिमिट कौन हो, तो कि देव आप ही सब देव हो। और एंड द डेमॉन्स एंड द गॉड्स डू नॉट नो, कि वो जो है वो किसी भी डेमॉन्स को नहीं जानते, पर वैसे ही देव जो हर एक राक्षसों को भी मारते हैं और हर एक लोगों का भी शरणागत देते हैं, वैसे देव ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः मैं आपकी स्तुन यानी कि आपको प्रेज करता हूँ, यानी आपकी प्रार्थना करता हूँ। 5th नंबर है भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गतिः प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चे पदानाम नियंत्रु त्वमेकम परेशान परम रक्षकम रक्षकानाम। नंबर 5 में कहा गया है भयानाम भयम यानी द फियर ऑफ फियर इन द फियरफुल थिंग्स, यानी कि जो हमारे अंदर फियरफुल थिंग्स है, फियर है, वो सब दूर करने वाले देव। एंड गति ही यानी कि शेल्टर यानी रिफ्यूज, पावना नाम ऑफ द सैक्रेड थिंग्स, महोच्चे पदा नाम ऑफ द पर्सन्स होल्डिंग वेरी हाई पोस्ट, त्वमेकम यू द वन, नियंत्रित कंट्रोलर यानी कि जो कंट्रोलर है वो आप जो है वो हमारे कंट्रोलर है। एंड परेशान परमम मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑल, रक्षकाणाम ऑफ द प्रोटेक्टर्स एंड रक्षकम यानी कि प्रोटेक्टर, जो हमारे रक्षणहार है, पालनहार है, वैसे देव यहाँ पे उसकी प्रेज की गई है। तो
ओ गॉड यू आर द फियर इन द फियरफुल थिंग्स, के हमारे भय दूर करने वाले आप देव हो। द फीलिंग ऑफ द टेरर इन द टेरिबल थिंग्स, के जो हमारे अंदर जो है वो भय भी उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर जो है वो टेरर भी उत्पन्न करते हैं, पर वो टेरिबल फीलिंग जो है वो भी कौन देता है, आप ही देते हो। द रिफ्यूज टू ऑल द लिविंग बींग्स, और इसी से हमें आप रक्षा करो, जो हमारे अंदर जो फियरफुल थिंग्स है, जो हमारा अंदर जो टेरर है, उसके उससे हमें आप बचाइए, उससे हमारी आप रक्षा कीजिए। और आप जो है वो एक लिविंग बींग्स है। द सेक्रेडनेस एमॉन्ग द सेक्रेड थिंग्स, और जो आप जो है वो सेक्रेड जो है वो थिंग्स, उसमें भी आप जो है हमारी रक्षा करते हो। कंट्रोलर ऑफ द पर्सन्स होल्डिंग वेरी हाई पोस्ट, आप जो है वो हमारा सबका कंट्रोल करते हो, इसीलिए आप एक कंट्रोलर हो। और आपने जो है वो बहुत हाई पोस्ट ले रखी है, यानी कि सबसे बड़े आप ही हो। एंड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ द एक्सीलेंट एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द प्रोटेक्टर, यानी कि आप जो है वो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे एक्सीलेंट हो, एंड आप जो है वो सबसे रक्षण करने वाले देव हो, सर्वशक्तिमान देव हो। देन नेक्स्ट 6 नंबर, वयम त्वां स्मरामो वयम त्वां भजामो वयम त्वां जगत साक्षी रूपम सदैकम निराधम निरालंबमीशम भवाम बोधिपोतम शरण्यम व्रजामः। तो 6 नंबर में कहा गया है कि स्मरामः मीन्स रिमेंबर, जगत साक्षी रूपम विटनेस ऑफ द वर्ल्ड, सतनिधानम मीन्स द एटर्नल ट्रेजर्स, निरालंबम मीन्स having support. Then Bhavam Bodhipota means a boat in the ocean. Saranyam means a refuge, protector, and Vrajamaha means we go. यहाँ पे जो है वो इन शॉर्ट कहा गया है कि आप जो है वो इस पूरे दरिया यानी पूरे ओशन, यानी कि हमारे पूरे जगत में जो एक नाव है, हमारे जीवन की नाव, हमारे जीवन की नैया, उसे पार लगाने वाले देव आप ही हो। वी रिमेंबर यू, हम जो है वो आपको हमेशा याद करते हैं। वी आर डिवोटेड टू यू, हम जो है वो आपके ही शरण में है। वी बो डाउन टू यू, हम आपको नमस्कार करते हैं। द विटनेस टू द वर्ल्ड, कि आप जो है वो साक्षी, जगत के साक्षी रूप हो, साक्षी रूप भगवान हो। यू आर द एटर्नल ट्रेजर, कि आप तो जो है वो एक ट्रेजर हो हमारा, एक संपत्ति हो हमारी, और आप जो है वो सेल्फ सपोर्टिंग गॉड, कि हमेशा आप जो है वो हमारे सेल्फ सपोर्टिंग गॉड, हमारी रक्षा करने वाले गॉड हो। वी रिसोर्ट टू, इसीलिए हम जो है वो आपको ही फॉलो करते हैं। द प्रोटेक्टर, कि हमारे रक्षक हो। यू आर द बोट इन द ओशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड, कि हमारे जीवन की नैया को पार लगाने वाले आप ही एक तारणहार बोट के समान हो। हे प्रभु, आप ही हमारी नैया को पार लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये 6 श्लोकों में आपको फर्स्ट सेकंड जो श्लोक है वो अग्नि देव के ऊपर है, 4, 5, 6 नंबर का श्लोक भी जो है वो सभी देवताओं के ऊपर है, और 3rd नंबर का श्लोक जो है वो शिव जी को आराधना की गई है। तो ये था आपका समर्चनम। All student, please first you write the glossary note 2 times and then उसके बाद जो है मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चन जो है वो दूंगी। आपको बुक के अंदर पहले श्लोक लिखने हैं, ट्रांसलेशन लिखने हैं एंड ग्लॉसरी, ये 3 चीज़ें आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है। ओके, थैंक यू।